Socialization. I believe that a complete life is inclusive of everything around us. Plants, cattle, guests, feasts, festivals, quarrels, friendship, companionship, discrimination, scorn. एक पूरी जिंदगी जो हम मानते हैं उसमें सब कुछ जो हमारे आसपास है वो शामिल है। अब उसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं, केटल भी आती हैं, गेस्ट हैं, फीस्ट हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, क्वारल्स भी होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फ्रेंडशिप भी होती है, कंपेनियनशिप भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, स्कॉर्न भी होता है, सब कुछ शामिल है। ऑल दीज एंड मोर वर प्रेजेंट इन वन सिंगल प्लेस, माय होम। और ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। कहाँ? मेरे घर में। Although life sometimes appeared complicated, then I know, now understand how consummate it was. कहने को जिंदगी जो है कई बार काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, लेकिन तब मेरी समझ में आया कि कितनी ज्यादा अगर किसी चीज का हम परफेक्ट एग्जाम्पल माने तो वो ये है। It is thanks to such a childhood perhaps that if I get just a glimpse of someone's suffering, I feel I have comprehended the whole of it. अब एक तरह से देखा जाए तो ये जो हमारा बचपन होता है उसके लिए हमें थैंक्स कहना चाहिए कि अगर हमें जरा सा भी किसी को ऐसा दिख जाए कि जो तकलीफ में है या चोट में लगी है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें जो है एक तरह से पूरा जो है समझ में आ गया, पूरी बात जो है वो हमें समझ में आ गई। At the time of birth, the human infant knows nothing about we call society or social behavior. जब हम पैदा होते हैं तब हमें जो बच्चा होता है उसे कुछ नहीं पता होता है कि क्या समाज है, क्या सामाजिक एक बिहेवियर होता है। Yet as the child grows, she or he keeps learning not just about the physical world, but about what it means to be a good or a bad girl or boy. अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो खाली फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही नहीं सीखता है, बल्कि उसको ये भी पता चलता है कि एक अच्छा या बुरा लड़का या लड़की कैसे होते हैं या क्या मतलब होता है उनका। She or he knows what kind of behavior will be applauded and what kind will be disapproved. उन्हें पता होता है किस तरीके का आचरण जो है उस पर लोग तारीफ करेंगे और किस चीज के लिए वो लोग उसको मना करेंगे। Socialization can be defined as a process whereby the helpless infant gradually becomes a self-aware, knowledgeable person, skilled in the ways of the culture into which he or she is born. तो एक तरह से सोशलाइजेशन को डिफाइन करा जाए तो वो प्रक्रिया है जिसमें एक बेचारा सा बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही जागरूक हो जाता है, इंसान बन जाता है, जिसको काफी अच्छी हद तक जानकारी होती है, उसको एक तरीके जो कल्चर के हैं जिसमें वो पैदा हुआ है उसके बारे में उसको काफी अच्छे तक नॉलेज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड हो जाता है। Indeed, without socialization, an individual would not behave like a human being. अगर ये सोशलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं एक्ट करेगा। Many of you will be familiar with the story of the wolf children of मिदनापुर। आप लोगों ने से बहुत ज्यादा लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, जो स्टोरी थी वुल्फ चिल्ड्रन ऑफ मिदनापुर की। Two small girls were reportedly found in a wolf den in Bengal in 1920. दो छोटी छोटी लड़कियां जो हैं वो एक वुल्फ के डेन में पाई गई बंगाल में 1920 में। They walked on all four like animals, prefer a diet of raw meat, howl like wolves and like any form of speech. अब वो क्या करती थी? चारों पैरों पर चलती थी जानवरों की जैसे, और कच्चा मांस खाना पसंद था, वुल्व्स की तरह आवाज निकालती थी और कोई उनका बोलने का माध्यम नहीं था। Interestingly, such incidents have been reported from other parts of the world. और इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो दुनिया के और बाकी हिस्सों से भी जो हैं ऐसे रिपोर्ट्स मिलती हैं। We have so far been talking about the socialization in the newborn infant. अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सोशलाइजेशन की और जो नया बच्चा पैदा होता है उसकी। But the birth of the child also alters the life of those who are responsible for its upbringing. और एक बच्चे का जन्म जो है वो उन लोगों की जिंदगी भी बदल देता है जो उसकी एक तरह से अपब्रिंगिंग के लिए जिम्मेदार हैं, पालन पोषण के लिए जो कह सकते हैं। They too undergo new learning experiences. उनको भी नए नए अनुभव होते हैं। Becoming grandparents and parenting involves a whole sort of activities and experiences. Grandparent बनना या पेरेंट्स बनना ये भी अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस को लेके आता है। Older people still remain parents when they become grandparents, of course, thus forging another set of relationships connecting different generations with each other. अब जो older people हैं वो तब भी पेरेंट्स ही रहते हैं, भले ही वो जब ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाएं, और एक और नया सेट जो है रिलेशनशिप का उनको जो है करना पड़ता है, तो जिसमें अलग अलग जनरेशन जो है वो एक दूसरे से जुड़ती हैं। Likewise, the life of a young child changes with the birth of a sibling. अब जैसे एक बच्चा जो है यंग बच्चा है उसकी जिंदगी में परिवर्तन आता है जब उसके भाई या बहन पैदा होते हैं।
Socialization is a lifelong process, even though the most critical process happens in the early years, the stage of primary socialization. तो सोशलाइजेशन जो है वो जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, भले ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत के सालों में होता है जब उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन की स्टेज होती है. सेकेंडरी सोशलाइजेशन एज वी सो एक्सटेंड्स ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ अ पर्सन. और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन की स्टेज है वो एक तरह से इंसान की पूरी फिर जिंदगी तक चलती है. While socialization has an important impact on individuals, it is not a kind of cultural programming in which the child absorbs passively the influences with which he or she comes in contact. अब सोशलाइजेशन का एक कहने को एक बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है इंडिविजुअल्स पे, तब भी ये कल्चरल प्रोग्रामिंग की तरह नहीं है जिसमें बच्चा जो है उन सब प्रभावों को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है जिनके वो कांटेक्ट में आता है. Even the most recent newborn can assert his or her will. She or her will cry when hungry. अब जैसे एक नया जो बच्चा पैदा होता है वो भी चाहता है कि जैसे उसकी इच्छा को जो है वो माना जाए. जब वो रोने लग जाता है, वो अपनी इच्छा को दिखाता है कि जब उसको भूख लगी है तो वो रोने लगता है. And keep crying until those responsible for the infant's care respond. और वो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी जो जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं वो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करते. You may have seen how normal everyday schedules of the family get completely reorganized with the birth of a child. आपने देखा होगा कि जो फैमिली का एक नॉर्मल शेड्यूल होता है हर दिन का, वो बिल्कुल दोबारा तरीके से फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है. You have already been introduced to the concepts of status, role, और social control of groups and social stratification. अब तक हमें एक तरह से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेटस, रोल, सोशल कंट्रोल, ग्रुप्स या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से संबंधित सबके बारे में पता चल चुका है. यू आर ऑल्सो एक्वेंटेड विद व्हाट कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर. ये भी आपको पता चल चुका है कि कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज का क्या महत्व है. ऑल दीज कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस. अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको काफी हद तक मदद करेंगे जो सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया है उसको समझने में कि वो कैसे होती है. अ चाइल्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली. सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, एक परिवार का सदस्य होता है. बट शी और ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लार्ज किन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड अदर रिलेटिव्स ऑफ द पेरेंट्स. लेकिन यही जो बच्चा है ये एक बहुत बड़े किन ग्रुप का भी सदस्य होता है. आप इसमें बिरादरी, खानदान, क्लैन कुछ भी ले सकते हैं. इसमें आपके भाई बहन होते हैं या और जो बाकी पेरेंट्स हैं, आप जो के रिलेटिव्स हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं. द फैमिली इनटू व्हिच ही और शी इज बोर्न मे बी अ न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली. अब जिस परिवार में इस बच्चे का जन्म हुआ है ये न्यूक्लियर भी हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है. It is also a member of a large society such as a tribe or subcaste, a clan or a biradari, a religious or linguistic group. ये एक बहुत बड़े समाज का सदस्य है, जैसे कि ट्राइब या सबकास्ट का हो सकता है, क्लैन या बिरादरी का हो सकता है, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है उसका एक सदस्य हो सकता है. Membership of these groups and institutions imposes certain behavioral norms and values on each member. अब इन ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस का सदस्य होने के नाते आपके ऊपर कुछ आपके जो बिहेवियर संबंधित नॉर्म्स और वैल्यूज हैं वो हर एक मेंबर पर लागू होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज मेंबरशिप्स देयर आर रोल्स दैट आर परफॉर्म्ड, दैट इज ऑफ अ सन, अ डॉटर, अ ग्रैंडचाइल्ड और अ स्टूडेंट. अब इन मेंबरशिप्स के आधार पर इनको कुछ रोल्स दिए जाते हैं जो इनको परफॉर्म करने हो. अब चाहे वो बेटे का हो, बेटी का हो, ग्रैंडचाइल्ड का हो या स्टूडेंट का हो. There are multiple roles which are performed simultaneously. और ये ऐसे बहुत सारे roles हैं जो आपको simultaneously perform करने पड़ते हैं. The process of learning the norms, attitudes, values, or behavioral patterns of these groups begins early in life and continues throughout one's life. ये जो प्रक्रिया है एक नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज या बिहेवियर पैटर्न्स जो है इन ग्रुप्स के, इनको सीखने की जो शुरुआत है वो जिंदगी के बिल्कुल प्रारंभ से ही हो जाती है और फिर पूरी जिंदगी तक ये जो है चलती रहती है. The norms and values may differ within a society in different families belonging to different castes, religions, or social classes or religious groups, according to whether one lives in a village or a city or one belongs to a tribe, and if to a tribe, to which tribe. जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, ये सोसाइटी के अंदर अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग परिवारों में, क्योंकि ये किसी डिफरेंट कास्ट को, रीजन को या सोशल क्लास को बिलोंग कर सकते हैं या रिलीजियस ग्रुप को, किसके अकॉर्डिंग कि वो किसके साथ रहते हैं, मतलब या कहाँ रहते हैं.
गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी आदिवासी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, अगर किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं। इंडीड द वेरी लैंग्वेज दैट वन स्पीक्स डिपेंड्स ऑन द रीजन वन कम्स फ्रॉम। एक इंसान की भाषा उसके जिस क्षेत्र से वो आता है उस पर निर्भर करती है। Whether the language is closer to the spoken dialect or to a standardized written form depends on the family and the socio-economic and cultural profile of the family. अब चाहे भाषा जो है वो एक तरह से काफी हद तक क्लोजली रिलेटेड है स्पोकन डायलेक्ट, मतलब हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, या फिर एक उस फॉर्म पर जो डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर डिपेंड करती है कि फैमिली या सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल प्रोफाइल उस परिवार की कैसी है, उसी के आधार पर उसकी बोली निर्भर करती है। Agencies of socialization. The child is socialized by several agencies and institutions in which he or she participates. That is family, school, peer group, neighborhood, occupational group, and by the social caste, class, religion or by region. तो ये सारी की सारी एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की। एक बच्चा जो है वो सोशलाइज होता है अलग अलग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस की मदद से जिसमें वो हिस्सा लेता है। अब ये फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, सोशल क्लास या कास्ट, रीजन या रिलीजन, ये सब जो है एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की। सबसे पहले शुरू करते हैं फैमिली से। सिंस फैमिली सिस्टम वेरी वाइडली, द इन्फेंट एक्सपीरियंसेस आर बाय नो मीन स्टैंडर्ड अक्रॉस कल्चर्स। अब जो फैमिली सिस्टम है इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि जो बच्चे हैं उनका जो अनुभव है वो किसी भी तरीके से कल्चर्स जो हमारे हैं उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता है, मतलब एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता। While many of you may be living in what is termed as a nuclear family with your parents and siblings, other may be living with extended family members. अब हो सकता है बहुत से आप में से होंगे जो न्यूक्लियर परिवार में रहते हैं, यानी कि सिर्फ पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। In the first case, parents may be key socializing agents, but in others, grandparents and uncle, a cousin will be more significant. अब पहले केस में क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली में क्योंकि आप सिर्फ पेरेंट्स के साथ हैं या आपके भाई बहन हैं तो वह आपके पेरेंट्स ही जो है मेन सोशलाइजिंग एजेंट्स होंगे, लेकिन बाकी और में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, कजिन हैं, ये सब भी काफी वैल्यू रखते हैं। फैमिलीज हैव वेरिंग लोकेशंस विद इन द ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ सोसाइटी। अब फैमिलीज की बहुत अलग अलग लोकेशंस होती हैं जितने भी इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के अंदर उसमें। In most traditional societies, the family into which a person is born likely determines the individual's social position for the rest of his or her life. Traditional societies में क्या होता है कि वो परिवार जिसमें बच्चे का जन्म हुआ है वो ही एक तरह से उसकी सोशल पोजीशन को बताता है पूरी जिंदगी भर उसकी लाइफ की। Even when social position is not inherited at birth, in this way, the region and the social class of a family into which an individual is born affect patterns of socialization quite sharply. अगर ये जो सोशल पोजीशन है ये ऐसी नहीं है कि जो विरासत यानी बर्थ के टाइम पर आपको मिली है, तो जो क्षेत्र है या जो सोशल क्लास है फैमिली का जिसमें वो इंडिविजुअल पैदा हुआ है वो काफी अफेक्ट करती है सोशलाइजेशन के पैटर्न्स को। चिल्ड्रन पिक अप वेज ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स और अदर्स इन देयर नेबरहुड और कम्युनिटी। बच्चे जो हैं एक जो तरीका है बिहेवियर का अपने पेरेंट्स से या जो और मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी में या नेबरहुड में उनसे तरीकों को अपनाते हैं। Of course, few, if any, children is simply taken over in an unquestioning way the outlook of their parents. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है सिंपली बिना किसी सवाल जवाब के अपने जो पेरेंट्स का आउटलुक है उसको अपना ले। This is especially true in the contemporary world in which change is so pervasive. अब ये बात खास तौर से सच हो सकती है contemporary world के लिए जहाँ पर जो चेंज है वो बहुत व्यापक है। Moreover, the very existence of the diversity of social agencies leads to many differences between the outlooks of the children, adolescents, and parental generation. जो सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं इनकी जो इतनी वेरिएशन है, इनकी भिन्नता है, उससे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं आउटलुक में, नज़रिए में, बच्चों के जो एडोलेसेंट्स यानी टीनेजर्स हैं या जो उनकी पेरेंट्स की जनरेशन है उसके बीच में। Can you identify any instance where you felt that what you learned from the family was at variance from your peer group or maybe media or even school? अब आपको क्या ये पहचान कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि जो आपने अपने परिवार से सीखा है उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन है आपके पीयर ग्रुप से या आपके मीडिया या आपके इवन स्कूल्स से जो सीखा है और जो परिवार से सीखा है दोनों में कितना फर्क है।